तो कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे जापान के एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में जिसका खौफ जापान के लोगों में इतना था कि वो नदियों में पीने का पानी लेने भी नहीं जाते थे और बहुत कम अपने बच्चों को नदियों और तालाब के पास खेलने देते थे। आई थिंक आप सोच रहे होंगे ये कौन सी चीज़ है जिसका इतना डर। तो ये डर था कापा नाम के जीव का। तो आज हम बात करेंगे कि कापा कौन है, वो कैसा दिखता है और लोग कापा से इतना क्यों डरते थे, और कापा कभी सच में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, या सिर्फ ये केवल एक दंत कथाओं का हिस्सा है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कापा के बारे में। जापान में एंशिएंट टाइम पर कापा नाम के एक रेप्टाइल क्रीचर का बहुत खौफ हुआ करता था। रेप्टाइल मतलब वो जीव जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन कापा ज़्यादातर समय नदियों और तालाबों में रहता था और बिना कुछ खास वजह ज़मीन पर नहीं आता था। कापा के शरीर की ऊंचाई 5 फुट तक होती है, जो दिखने में किसी 10-12 साल के बच्चे जैसा लगता है, और इसके शरीर के पीछे किसी कछुए जैसा कवच होता है जो इसे बाकी जानवरों से बचाने में मदद करता है, और इसका पूरा शरीर हरे रंग का होता है। और कापा के मुंह पर किसी पक्षी जैसी चोंच होती है जो इसे दिखने में और भी अजीब बनाती है, और इसके माथे के बीचों बीच एक गड्ढा होता है जिसे डिस या सारा भी कहते हैं। इसके बीचों बीच पानी जमा रहता है। माना जाता है कि अगर ये पानी गिर जाए तो कापा कमज़ोर हो जाता है। चलिए, ये तो हो गई बात कि कापा कैसा दिखता है और उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। अब जानते हैं कापा सबसे ज़्यादा शिकार किसका करता है और उससे लोग इतना डरते क्यों हैं, और उसकी ताकत क्या है। कापा ज़्यादातर बच्चों का शिकार करता है जो नदी और तालाब के किनारे नहाते हैं, खासकर जब वो अकेले हो। वो उन बच्चों को नीचे पाँव से पकड़कर पानी की गहराइयों में ले जाता और उनका गला घोंटकर बड़े ही बहरेमे से उन्हें मार डालता। और साथ ही साथ कापा को नदी में नहाने वाली औरतों के कपड़े चुराना भी पसंद था, और जब औरतें कापा के पीछे अपने कपड़े लेने भागती तो वो उन्हें बड़ी बहरेमे से मार डालता और उनका मांस खाने लगता। और कभी कभी कापा मज़े के लिए नदी में नहाने वाले जानवरों का भी शिकार कर लेता और उन्हें डुबाकर मार डालता। जापानी दंत कथाओं की माने तो कापा बहुत ताकतवर होते हैं और एक बहुत माहिर रेसलर भी, जिससे कापा जिसको भी अपने चंगुल में पकड़ते हैं उससे उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे कापा जिसको भी पकड़ता उसे मार कर ही छोड़ता। अभी तक आपने कापा के बारे में जो भी सुना उससे आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बेरहम जानवर या प्राणी है, लेकिन कापा की खास बात है कि वो उन लोगों को कुछ नहीं करता जो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे जापान में जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके सामने सर झुकाते हैं, और अगर आप कापा के सामने सर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए अपना सर झुकाता है। और अगर उस सर झुकाने के दौरान उसके सर का पानी गिर जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद कापा उस पानी को वापस भरने के लिए कहता है, जिसके बाद आप उससे डील कर सकते हैं कि आप उसके सर का पानी वापस भर देंगे, लेकिन उसके बदले या तो आप उसको अपना गुलाम बना सकते हैं या फिर अपने और अपने परिवार पर कापा कभी हमला ना करे इसका वादा ले सकते हैं, या उससे कोई भी रहस्य या खजाने के बारे में जान सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए जापान में कई जगहों पर कापा के मंदिर भी है जहाँ पर लोग कापा को खीरा चढ़ाते हैं, क्योंकि कापा को खीरा खाना बहुत पसंद है। और अगर आप कापा को खीरा ऑफर करेंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तब भी हो सकता है जब कापा ज़मीन पर हो, पानी में नहीं, क्योंकि अब पानी में झुक के तो कापा को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, उसके लिए तो उसका ज़मीन में होना ज़रूरी है। चलिए, ये सब तो जापान की पुरानी दंत कथाएं हैं, लेकिन अब जानते हैं कापा के बारे में मिले एविडेंस के बारे में। वैसे अब तक जापान के कई हिस्सों में कापा से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं, जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग कापा की तरह था, लेकिन कापा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब साल 2014 में नाको नेजो सिमांगो नाम के एक आदमी ने एक घटना के बारे में बताया कि उसके पूर्वजों ने साल 1818 में उसके घर के पास की नदी में एक कापा को मारा था, और जब वहाँ के ऑफिसर्स ने उस तालाब की तलाशी ली तो उसमें से कापा जैसे जीव का कंकाल निकला, और जब उसकी कार्बन रेटिंग की गई तो पता चला कि वो कंकाल कई 100 साल पुराना है। लेकिन रिसर्चर्स अभी तक इसे इतना पुख्ता सबूत नहीं मानते कि वो कापा के एग्जिस्टेंस को मंजूरी दे सके। और आज के मॉडर्न टाइम में कापा के ऊपर बहुत कार्टून भी निकले हैं, जिससे उसका क्रेज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है, और आजकल के बच्चे कापा की पुरानी कहानियाँ भूल चुके हैं, या फिर कहो उन्हें पता भी ना हो, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कार्टून है निंजा टर्टल। और इस कापा को डोरेमोन के एक एपिसोड में भी दिखाया गया है, लेकिन एकदम फ्रेंडली तरीके से। सो गाइस, ये थी कापा की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, कापा सच में है या बस ये एक कहानी है?
सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।